बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 किया था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 देखें। इसमें u की वैल्यू दी हुई है 2i + 3j + 4k। v की वैल्यू है -i + 3j - k। और w जो है इसकी वैल्यू है i + 6j + k। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू मालूम करनी है। गिवन क्या है, सिंस u v w आर दी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अगर ये तीनों वेक्टर जो हैं किसी ट्राइंगल की साइड हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें दो वेक्टर का सम जो है वो तीसरे वेक्टर के इक्वल होगा, यानी कि u + v = w होगा। तो जब भी ट्राइंगल में तीन वेक्टर दिए हुए हों तो हमेशा दो वेक्टर का सम जो होता है वो तीसरे वेक्टर के बराबर होता है। तो u की वैल्यू लिख ली 2i + 3j + 4k। v की वैल्यू लिखी -i + 3j - k = w की वैल्यू i + 6j + k और g की वैल्यू मालूम करनी। इनको ऐड किया 2i - i आ गया, 3j 6j हो गया और 4k - k 3k हो गया। इसको ऐसे लिख लिया i + 6j + k। कंपेयरिंग दी कंपोनेंट ऑफ k के जो कंपोनेंट है वो कंपेयर करेंगे। के क्यों करेंगे? क्योंकि i का कंपोनेंट i के बराबर ही है, j का j के बराबर ही है। इसका मतलब आप k का जो कंपोनेंट है वो k के कंपोनेंट के बराबर लिखेंगे। इधर k का कंपोनेंट है 3 और इधर k का कंपोनेंट है g, तो g = 3, तो g की वैल्यू जो है ये मालूम करनी थी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं a b c d और पोजीशन वेक्टर को लिखा जाता है o a। यह आ गया 2i - 3j + k। ओ बी पोजीशन वेक्टर आ गया 3i + j और ओ सी जो है वो आ गया 2i + 4j - 2k और ओ डी जो है -i - 2j + k। तो शो दैट इसमें साबित ये करना है कि ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम ए बी मालूम करेंगे, फिर सी डी मालूम करेंगे। तो अब ए बी आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर जो है वो लिख लिया 3i + j माइनस ए का है 2i - j + k। बार वाली माइनस को अप्लाई किया तो -2i + j - k हो गया। इनको ऐड किया 3i - 2i i आ गया, j + j 2j आ गया और -k आ गया। अब सी डी मालूम करेंगे। सी डी होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी जो है -i - 2j + k है, माइनस सी का पोजीशन वेक्टर है 2i + 4j - 2k। बार वाली माइनस अप्लाई करेंगे, -2i - 4j + 2k हो जाएगा, -i - 2i - 3i हो जाएगा, -2j - 4j - 6j हो जाएगा और k + 2k जो है वो +3k हो जाएगा। हाँ जी, सी डी में से -3 जो है वो कॉमन लिया, वो बकाया आ गया i + 2j - k। तो ये i + 2j - k जो है ये ए बी की वैल्यू हमने मालूम की थी, तो ये आ गया सी डी = -3ab। तो पैरेलल वेक्टर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर एक वेक्टर के साथ कोई स्केलर नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो, जिसका नाम हमने अल्फ़ा रखा था, कि अगर सी डी इसको आप अल्फ़ा कह लें, ए बी आ जाए तो फिर सी डी जो है वो ए बी के पैरेलल हो जाएगा या ए बी जो है वो सी डी के जो है वो पैरेलल हो जाएगा। और नेगेटिव साइन जो है ये ज़ाहिर करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, कि है तो ये दो पैरेलल वेक्टर लेकिन है अपोजिट डायरेक्शन में।
क्वेश्चन नंबर 10 इसका ए पार्ट, फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू द वेक्टर v। एक वेक्टर मालूम करना है जिसकी लेंथ, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 2 है और वो पैरेलल है इस वेक्टर के। मतलब क्या हुआ कि अगर वो वेक्टर इसके पैरेलल है तो जो यूनिट वेक्टर v का होगा वो ही यूनिट वेक्टर उस वेक्टर का होगा जो हमने मालूम करना। रिक्वायर्ड वेक्टर, उस वेक्टर को हमने a ले लिया है जिसको मालूम करना है, इसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है वो 2 है। एज a जो है वो पैरेलल v है तो हम v से यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, 36 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो ये 6 आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। वेक्टर लिखा 2i - 4j + 4k, v मैग्नीट्यूड जो है ये 6 आ गया। तो वेक्टर जो होता है, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। क्योंकि उसने कहा कि 2 वेक्टर मालूम करें तो इसलिए हम इसको प्लस माइनस लेंगे। अगर वो एक वेक्टर कहेगा तो फिर हम इसको प्लस ही ले लेंगे। अगर वो कहेगा कि वेक्टर तो मालूम करें लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मालूम करें तो फिर हम इसको माइनस ले लेंगे। अब 2 वेक्टर कहा तो इसलिए यूनिट वेक्टर को प्लस माइनस लेंगे। तो प्लस माइनस को पहले लिख लिया। a जो है इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 2 है, तो v यूनिट वेक्टर जो है 6 को बाहर लिख लिया। 2i - 4j + 4k, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे 6 के साथ कर दिया, तो ये आ गया 4/6i - 8/6j, तो प्लस 8/6k कैंसिल किया, 2/3i - 4/3j + 4/3k आ गया। अब 2 वेक्टर उसने कहा था दी रिक्वायर्ड वेक्टर्स आर, एक प्लस लिखेंगे 2/3i - 4/3j + 4/3k एंड एक माइनस अप्लाई करके लिख देंगे -2/3i, ये प्लस हो जाएगा 4/3j, ये माइनस हो जाएगा 4/3k। अब क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, फाइंड कांस्टेंट a की वैल्यू मालूम करनी है तो सो दैट दी वेक्टर्स v एंड w आर पैरेलल वेक्टर। अब गिवन क्या है, सिंस टू u पैरेलल w सो डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल। अगर 2 वेक्टर जो हैं ये पैरेलल हो जाएं तो उनके डायरेक्शन कोसाइन जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट, k का कंपोनेंट। इधर भी i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट, k का कंपोनेंट जो है इसको हम कहेंगे कि ये डायरेक्शन रेशियो है। प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पर होगा कि इक्वल हैं, बराबर हों। 2 अगर पैरेलल वेक्टर हों तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि वो बराबर होते हैं। यानी कि इधर देखिए i का कंपोनेंट क्या है 1, ये इक्वल होगा a के, और j का है -3, ये इक्वल होगा इधर 9 के, k का है 4, ये इक्वल होगा -12 के। तो प्रोपोर्शनल को लिखने का ये तरीका होता है, इसका कंपोनेंट डिवाइड इसका कंपोनेंट यानी कि 1/a, इसका कंपोनेंट -3 डिवाइड इसका 9 इज इक्वल टू 4, फिर k का कंपोनेंट -12। ये इसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल फॉर्म, यानी कि कंपोनेंट्स को बराबर करके लिख दें, डिवाइड करके इक्वल करके लिख दें, ये कंपोनेंट फॉर्म आ जाती है। 1/a तो ऐसे ही आ गया, -3/9 था -1/3 आ गया, ये भी -1/3 आ गया। इस तरह से 1/a -1/3 आ जाएगा और a की वैल्यू जो है वो -3 आ जाएगी। इसका सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट, फाइंड ए वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन दी डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ v। वो कह रहा है कि एक वेक्टर मालूम करना है जिसकी लेंथ जो है, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो तो 5 है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो इस v वेक्टर के जो है वो अपोजिट होगी। इसका मतलब जो v की डायरेक्शन आएगी उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो रिक्वायर्ड वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। रिक्वायर्ड वेक्टर जो है वो हम a ले लेंगे जिस तरह से पहले पार्ट में किया था। इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है, एज a पैरेलल v है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम v का यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे, पहले इसकी मैग्नीट्यूड मालूम की 1 आ गया
1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 14 इसका स्क्वायर रूट। v यूनिट वेक्टर आ गया, वेक्टर ओवर v मैग्नीट्यूड, तो v को लिखेंगे i -2j + 3k v मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 14। 9 अब इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। नेगेटिव साइन क्यों लिखा है? क्योंकि ऊपर लिखा है कि अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन कहेगा तो यूनिट वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन लिखना है। तो नेगेटिव साइन को बाहर लिख लेंगे, a मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है और v ये वाला ये स्क्वायर रूट 14 को बाहर लिख लिया है, तो v की वैल्यू आ गई i -2j + 3k मल्टीप्लाई करेंगे -5 बाई स्क्वायर रूट 14i प्लस 10 बाई स्क्वायर रूट 14j माइनस 15 बाई स्क्वायर रूट 14k। ये a वेक्टर जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका d पार्ट, फाइंड a एंड b so that the vectors 3i - j + 4k and ai + bj - 2k are parallel। जिस तरह से हमने वो पिछले पार्ट में किया था, इसका जो बी पार्ट था उसमें भी उसने कहा था कि वेक्टर जो हैं वो पैरेलल हैं, उसमें उसने कहा था ए की वैल्यू मालूम करें और इसमें कहा उसने ए और बी की वैल्यू मालूम करें। तरीका सारा वही होगा। अगर दो वेक्टर जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगे तो उनके डायरेक्शन रेशो जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। लेट एक वेक्टर का नाम ए रख लिया और ए का नाम बी रख लिया। एज ए पैरेलल बी सो डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल, यानी कि आई का कंपोनेंट डिवाइड इधर आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट -1 इधर जे का कंपोनेंट b, के का कंपोनेंट 4 और इधर -2, इनको डिवाइड कर लिया है तो ये प्रोपोर्शनल हो गए। इसको लिखा 3/a इज इक्वल टू -1/b इज इक्वल टू, कैंसिल किया तो -2 आ गया। एक दफ़ा इन दो को कंपेयर किया, 3/a इज इक्वल टू -2, a इधर चला जाएगा, 2 इस a की जगह पर आ जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी -3/2। दोबारा कंपेयर किया, -1/b इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, b को ले जाएंगे 2 की जगह पर, 2 को ले आएंगे b की जगह पर, तो फिर b की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1/2। a और b की वैल्यू मालूम करनी थी, ये a और b की वैल्यू जो है ये आ गई। अब इसमें देखें, अगला क्वेश्चन करने से पहले देखें डायरेक्शन एंगल ऑफ ए वेक्टर कि डायरेक्शन एंगल जो है किसी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशो के बारे में तो हमने पढ़ा था कि आई का जो कंपोनेंट जे और के साथ जो स्केलर नंबर आते हैं वो डायरेक्शन रेशो होते हैं। जैसे आई के साथ एक्स है, जे के साथ वाई है, के साथ जी है, एक्स वाई जी जो है ये इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशो होंगे। अब वो कह रहा है डायरेक्शन एंगल, एक वेक्टर हमने लिया लेट आर, उसका नाम ओ पी रखा, एक्स आई + वाई जे + जी के बी दी नॉन जीरो वेक्टर, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर दी एंगल्स विच दी वेक्टर्स आर मेक्स विद यूनिट वेक्टर आई जे एंड के। यानी कि हमारे पास एक वेक्टर आर है या ओ पी उसको कह लें, और ये वाला वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर आई जे के, आई होता है अलॉन्ग एक्स एक्सेस, जे होता है अलॉन्ग वाई एक्सेस, के होता है अलॉन्ग जी एक्सेस। यानी कि ये वेक्टर जो है एक्स एक्सेस के अलॉन्ग एंगल बना रहा है अल्फ़ा और वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो है वो एंगल बना रहा है बीटा, और के एक्सेस के अलॉन्ग जो है वो एंगल बना रहा है गैमा। सच दैट 0 लेस देन आर इक्वल टू अल्फ़ा लेस देन आर इक्वल टू पाई, 0 लेस देन आर इक्वल टू बीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई, तो 0 लेस देन आर इक्वल टू गैमा लेस देन आर इक्वल टू पाई। यानी कि अल्फ़ा की रेंज 0 to पाई, बीटा की रेंज भी 0 to पाई और गैमा की रेंज भी 0 to पाई, यानी कि इन दो एंगल या इनके दरमियान लाइज करेगा। देन दी एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा आर कॉल्ड दी डायरेक्शन एंगल। यानी कि हमारे पास देखें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे है, जी एक्सिस के लॉन्ग जो है वो के है। एक वेक्टर हमने आर लिया है या इसको ओ पी कह लें। अब ये ओ पी वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बना रहा है वो अल्फ़ा है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग एंगल बना रहा है बीटा, और जी एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गैमा। तो
तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा गैमा जो है इनको हम डायरेक्शन एंगल कहेंगे। लेकिन इस वेक्टर के ये कंपोनेंट्स जो हैं आई एक्स वाई जी इनको डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। लेकिन ये वाला वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा इनको डायरेक्शन एंगल कहेंगे। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर दी डायरेक्शन एंगल ऑफ ए वेक्टर आर, ये अल्फ़ा बीटा गैमा जो है ये एंगल हैं एक वेक्टर आर के, देन दी नंबर कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा एंड कॉज गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर आर। इनके जो हमारे पास डायरेक्शन एंगल होते हैं अल्फ़ा बीटा गैमा, इन एंगल के साथ अल्फ़ा बीटा गैमा के साथ अगर हम कॉज का लफ्ज़ लगा दें, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज गैमा, तो इनको डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। इनके डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं, कोई वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उनको डायरेक्शन एंगल कहा जाता है। उन एंगल के साथ अगर हम कॉज का लफ्ज़ लगा दें तो उनको डायरेक्शन कोसाइन कहा जाएगा। मतलब ये बन जाए कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा एंड कॉज गैमा आर कॉल्ड दी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन की कंडीशन क्या होती है, उनकी कंडीशन ये होती है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा करें प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा करें तो वो 1 के बराबर आना चाहिए। अगर आंसर 1 आ जाए तो हम कहेंगे अल्फ़ा बीटा गैमा आर दी डायरेक्शन एंगल ऑफ ए वेक्टर, कि ये किसी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल हैं। या फिर दूसरा है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा जो है वो 2 के बराबर आ जाए, यानी कि इसमें अल्फ़ा बीटा गैमा या इसमें अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू पुट करें। इसमें पुट करने से अगर आंसर 1 आ जाए या फिर इसमें पुट करने से आंसर 2 आ जाए तो फिर ये अल्फ़ा बीटा गैमा जो हैं इनको हम डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। व्हेन अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये एंगल जो है अल्फ़ा बीटा गैमा इनको हम डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, एंगल दिया हुआ है 45 60। तो इसमें वो कह रहा है कि ये एंगल जो दिए हुए हैं आप जो है ये चेक करें कि ये डायरेक्शन एंगल ऑफ ए सिंगल वेक्टर, कि ये किसी सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल हैं। तो इसके लिए हमने क्या साबित करना है, ये वाली कंडीशन, एक एंगल को अल्फ़ा ले लेंगे, एक को बीटा ले लेंगे, एक को गैमा ले लेंगे। इनमें अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू पुट करेंगे, अगर आंसर जो है वो 1 आ जाए तो ये एक सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल होंगे। अगर आंसर 1 नहीं आता तो ये उस सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल नहीं होंगे। इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर दी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए सिंगल वेक्टर, अगर ये डायरेक्शन एंगल है सिंगल वेक्टर की तो कंडीशन ये होती है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू पुट की तो अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा जो होता है यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू 45 आ गई, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर का लिया, इसी तरह से इसका स्क्वायर का लिया। कॉस 6 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2, फिर 1/2 इसका आ जाएगा 1/4, एलसीएम लिया 4, 2 + 2 + 1/4, ये 5/4 आ गया। ये तो राइट हैंड साइड यानी कि 1 के बराबर नहीं आ रहा, तो मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर नॉट दी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए सिंगल वेक्टर। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट, एंगल दिया है 30 45 60, दैट अल्फ़ा 30 बीटा 45 गैमा जो है वो 60 है। इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर दी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए सिंगल वेक्टर, कंडीशन होगी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अल्फ़ा की वैल्यू लिखी, कॉस स्क्वायर 30 आ गई, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 45 आ गई, कॉस स्क्वायर गैमा की वैल्यू 60 आ गई, कॉस 30 की वैल्यू लिखी, √3/2, कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर करेंगे 3/4 1/4 1/2 1/4, एलसीएम 4 आ गया, 3 + 2 + 1 6/4 3/2 आ गया। लेकिन ये तो 1 के बराबर नहीं आ रहा, तो
तो हिंस अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर नॉट दी डायरेक्शन एंगल ऑफ ए सिंगल वेक्टर, कि ये सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल जो हैं ये नहीं हैं। हाँ जी, इसका थर्ड पार्ट लेट अल्फ़ा दिया है 45, बीटा 60 है, गैमा 60 है। इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर दी डायरेक्शन एंगल ऑफ ए सिंगल वेक्टर देन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली और अल्फ़ा की वैल्यू लिखी 45, बीटा की 60, गैमा की 60। कॉस 45 1/√2 इसका स्क्वायर, 60 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर, 60 की वैल्यू 1/2 ये आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम 4 आ गया, 2 + 1 + 1 4/4 1, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हिंस अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर दी डायरेक्शन एंगल ऑफ ए सिंगल वेक्टर। ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।